हेलो, नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएसई में लगी हुई एक पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और जिसको लिखा है वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन यह एक अमेरिकन कवि हैं और ये एक पर्सनल फीलिंग पे बेस्ड हैं, इंडिविजुअलिज्म कह सकते हैं। तो आइए इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको समझिए। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको समझते हैं तो आपके जो क्लास 12 की एग्ज़ाम होगी बोर्ड की, उसमें ये बहुत मदद करेगा और इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आप बना पाएंगे। चलिए समय वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से इसको हम लोग समझते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। कवि जो है वॉल्ट विटमैन, वो कहते हैं मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं गाना भी खुद के लिए गा लेता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम, जो मेरे अंदर बातें चलती हैं, यू शैल एज्यूम, वही बातें वही सारी चीज आपके अंदर भी चलती हैं, मतलब सारे मनुष्यों के अंदर चलती हैं। यहाँ पे यू मीन्स ऑल द ह्यूमन बीइंग। फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी, जो भी अणु ये जिस तत्व से हम बने हैं, जो मुझ में बिलोंग करती हैं, एज गुड बिलोंग टू यू, और वहीं आप में भी बिलोंग करती हैं। या इससे प्रूफ होता है कि हम सारे मनुष्य अलग रहकर भी एक हैं। आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, मैं तो भटकते रहता हूं लेकिन अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। किसके लिए? आई लीन एंड लोफ, मैं थोड़ा आराम भी करता हूं, भटकता हूं। एट माई ईज ऑब्जर्विंग, और भटकता इसलिए हूं कि मैं ऑब्जर्व करूं, ध्यान से देखूं उस समर की, उस गर्मी की घासों को, जो कि स्पीयर्स के समान, स्पीयर मतलब होता है भाला, जो कि जिसकी डंठल, जिसके पत्ते सूख जाते हैं और डंठल होती है, वो डंठल को मैं देखना चाहता हूं। माई टंग, जो मेरी जीवा है। एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे शरीर का एक एक कतरा। फॉर्म्ड फ्रॉम द सॉइल एंड एयर, अब कवि ये कह रहे हैं कि मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरा जीव, यहाँ की मिट्टी, कहाँ की मिट्टी? क्योंकि अमेरिकन है तो अमेरिका की मिट्टी और हवा से बनी हुई है। बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स बोर्न, यहाँ मेरे पेरेंट्स ने जन्म लिया है, अर्थात मेरे माता पिता ने जन्म लिया है। फोर पेरेंट्स द सेम, और उनके माता पिता ने जन्म लिया है, अर्थात कवि के दादा दादी ने यही जन्म लिया है, नाना नानी ने जन्म लिया है। एंड देयर पेरेंट्स सेम, और उनके परदादा दादी भी यही जन्म लिया है। यानी ये कनेक्टेड है, ये कनेक्शन है एक दूसरे से। आई नाउ 37 ईयर्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये जो 37 ईयर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार पूछता है कि वॉल्ट विटमैन कितने साल के थे, ये कितने साल, ये कितनी उम्र की जिक्र की है अपनी इस कविता में। तो 37 ईयर्स आपको मस्ट है कि आप इसको याद रखें। तो आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी अभी मैं कितने साल का हूं, मतलब कवि कितने साल का है? 37 ईयर्स ओल्ड हैं। इन परफेक्ट हेल्थ, बीइंग मतलब जारी है, और ये परफेक्टनेस अभी जारी है। होपिंग टू सीज मतलब स्टॉप, नहीं रुकेगा, मैं आशा करता हूं नहीं रुकेगा। टिल डेथ, कहने का मतलब है कि मैं अपनी मृत्यु तक ऐसे ही परफेक्ट और स्वस्थ रहूंगा, यहां अमेरिका की हवा और पानी से। क्रीड्स मतलब धार्मिक माने आता है। एंड द स्कूल्स, अब स्कूल्स का मीनिंग देखिए पोएम में क्या है? सामाजिक मान्यताएं। स्कूल्स में हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन सामाजिक चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे सामाजिक मान्यताएं हुआ, ये धार्मिक मान्यताएं हुई। और जो सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, इन अभियान्स वो भूलने की स्थिति में है, हम लोग भुलाने की स्थिति में है। लेकिन ये सारी मान्यताओं को भुला दो। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग मानता है ना कि मुझे समाज से अकेले है, मैं अपने ही गा लेता हूँ, अपने ही अकेले रहता हूँ। तो वो स्थिति में है, भूलने की स्थिति में है,
रिटायरिंग बैक अ वाइल, लेकिन फिर भी वो बार बार आता है। सफिस्ड, क्यों? क्योंकि बहु सफिस्ड मतलब एनफ, ये बहुत ज्यादा है। इट दे आर, ये बहुत ज्यादा है। बट नेवर फॉरगेटन, लेकिन ये जो नेवर फॉरगेटन मीन्स क्रीड्स एंड स्कूल्स, मतलब धार्मिक और सामाजिक मान्यता कभी भूली नहीं जाएगी। आई हार्बर, मैं मानता हूं, या यहाँ पे यकीन करता हूं, या मैं अपने मन में रख के चलता हूं, फॉर गुड और बैड, मतलब मैं दोनों का इजाजत देता हूं। मुझे में, या यूं कहें कि मेरे अंदर दोनों विचार साथ साथ चलती हैं, अच्छाई की और बुराई की। आई परफेक्ट टू स्पीक एट एवरी आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, हैजार्ड माने खतरा, तो मैं अपने आप को अनुमति देता हूं हर खतरे में बोलने के लिए। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और जो ये प्राकृतिक है ना, ये क्या करती है, ये किसी को जब एनर्जी, अपनी ओरिजिनल एनर्जी देती है, शक्ति देती है, बनाती है, तो उसमें चेक नहीं करती हैं। वो बिना चेक किए हुए ही ऊंच नीच जात धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है नेचर। इसलिए यह बात प्रूफ होती है यहाँ पे आके कि हम मानव जाति चाहे कितना ही अकेले रह लें, सब एक समान है, चाहे वो अमेरिका का हो, इंडिया का हो, ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे पोएम खत्म होती है। और जो वर्ल्ड बीटमैन है, इनका डेट ऑफ बर्थ और ये कब डाइट हुए हैं, कब मरे हैं, ये दोनों यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है, एग्जाम की दृष्टि से उनकी जन्म और मृत्यु दोनों लिखा गया है। आप याद कीजिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ये भी लिखी हुई है। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, इसको भी आप याद कीजिए। सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पर भी बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे आई होप कि आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।